नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यूर ऑल डूइंग गुड। आज रामनवमी है, तो इस पावन दिन पे राम के बारे में कुछ समझना, कुछ बताना बहुत अच्छा होता है। तो रामायण का एक छोटी सी प्रसंग है, तो आपको बताता हूँ, जहाँ पे भगवान राम की नाम की जो प्रभाव है, तो शक्ति है, उसके बारे में कुछ बताया गया। तो जब भगवान राम अयोध्या में राम राज्य स्थापित किया, तो एक दिन दरबार में विश्वामित्र ऋषि आए। तो सारे जो बैठे हुए थे दरबार में, तो विश्वामित्र ऋषि को प्रणाम किया, वंदन किया और उनकी स्वागत किया। तो स्वयं राम सिंहासन से उठ के आए और उनको स्वागत किया और बैठने के लिए आसन दिया। तो विश्वामित्र ऋषि ने प्रसन्न हुए और पर पूछे भगवान राम से कि राम, ये बताओ, अगर कोई गुरु की वंदन नहीं करता है, कोई मर्यादा नहीं करता है, तो उनके लिए सजा क्या होना चाहिए और राजा का कर्तव्य क्या है? तो प्रभु राम बोले कि अगर कोई गुरु की वंदन नहीं करता है, उसको मृत्युदंड देना चाहिए और स्वयं राजा को देना चाहिए। तो राम ने पूछे कि बताइए, ऐसा कौन था कि गुरु की वंदन नहीं किया, जो आपकी जो मर्यादा नहीं करा? तो विश्वामित्र ऋषि ने इशारा किया हनुमान जी के ऊपर। तो हनुमान जी को पूछा गया, जो भगवान राम पूछे, तो हनुमान जी ने बोला कि प्रभु, मैं आपकी नाम की जप में इतना मग्न हो गया था कि मैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो क्षमा चाहता हूं। तो पर विश्वामित्र ऋषि ने बोला, देखो राम, तुमने वचन दिया है, स्वयं राजा उसकी दंड देगा, तो आप क्या करोगे बताओ? तो भगवान राम बोले, मैं तो वचन प्रतिबद्ध हूं, तो मैं इनको मृत्युदंड दूंगा। तो अगले दिन एक जगह वहाँ पे फिक्स किया गया कि जहाँ पे हनुमान जी बैठेंगे। तो अगले दिन आए तो हनुमान जी गए और बैठ गए और राम राम के नाम जपना बैठ गया, शुरू किया। तो इतना बड़ा विशेष दिन था कि स्वयं राम अपनी इतना बड़ा भक्त को दंड देने वाले, मतलब टू मृत्यु दंड। और ये भी था कि भगवान राम ने उसका अमर होने की वर दिया था। तो अभी सारे देवी देवता, सारे जनता सब ये आश्चर्यचकित थे और देखना चाहते थे कि करेंगे कि राम अपनी वचन कैसे निभाएंगे। दोनों वचन है कि एक विश्वामित्र ऋषि को दिया है और एक हनुमान जी को भी दिया है। तो अगले दिन जब स्वयं हनुमान जी बैठे हुए थे, तो राम आए, अपनी धनुष से बाण को चढ़ाए और राम बाण छोड़ दिए। तो राम बाण क्या किया, हनुमान जी के ऊपर गए, हनुमान जी के चारों ओर प्रदक्षिण किया और वापस आ गया। तो भगवान राम ने दूसरा बाण चढ़ाया, तो वो भी ऐसा ही हुआ। तो 2-3 बार ऐसा हुआ। तो विश्वामित्र ऋषि ने पूछा कि राम, तुम भक्त के लिए मेरी वचन पे क्या हो, ध्यान दो। तो भगवान राम बोले, प्रभु गुरुदेव, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर से वापस बाण चढ़ाया, तो फिर भी ऐसे ही हुआ कि भगवान बाण गया, राम बाण गया, हनुमान जी की चारों ओर गया और वापस आ गया। जो हो रहा था कि पार्वती परमेश्वर भी ऊपर से देख रहे थे। तो पार्वती देवी ने अपने पति से पूछा कि प्रभु, ऐसा कौन सा मंत्र है, ऐसा कौन सा जो बल है जो राम की बाण से हनुमान जी को बचाता है? तो ऐसा कौन सा मंत्र है? तो सोमशेखर अपनी सती को बोला कि सती अपनी पार्वती को बताया कि राम बाण से भी एक प्रभावित है, वो है स्वयं राम का नाम। तो राम नाम जो है, ये राम बाण से भी प्रभावित है। तो अगर कोई हनुमान जैसा कि राम की नाम जपेगा, तो उनको कोई भी संकट और कोई भी चीज हो कि उनको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तो उन्होंने बोला कि राम की नाम जपो, यही है मूल मंत्र। हर वेदों का, हर शास्त्रों का, हर चीजों का एक ही मंत्र है, वो है मूल मंत्र, वो है राम का नाम। So in the occasion of Ram Navami, so I pray to Lord Rama that gives everyone a good health and happiness. Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tatulyam Ramanama Varanane. Jai Shri Ram.